बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। आइए पहले शुरुआत करते हैं। इस पवित्र भूमि में, वीरों की भूमि में, क्षत्रिय वीर भातीजी महाराज की, क्षत्रिय वीर भातीजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गुजरात के गौरव को देश विदेश में एक ऐसा स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, एक विकास का नया मॉडल दिया, आज उनकी तरफ से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठ साथियों को मैं सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, डबल इंजन की सरकार, बात भाजपा पर विश्वास की है, बात डबल इंजन की सरकार की है और बात इसकी है कि किस तरह से गुजरात ने देश को दिशा दिखाई है, उसी तरीके से आगे भविष्य में भी गुजरात देश को दिशा दिखाएगा और गुजरात देश के लिए हमेशा एक मॉडल बनेगा। ये बात उस चीज की है। मैं आपके सामने दो तीन बातें रखूंगा, दो तीन उदाहरण रखूंगा। सरकार में डबल इंजन जब होती है, किस तरह से तेजी से काम होता है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। आज थोड़ी देर पहले नडियाद में सभी साथियों ने ऐसे डिमांड की कि नडियाद स्टेशन को भी, जिस तरह से अहमदाबाद स्टेशन है, सूरत स्टेशन है, बड़ौदा है, राजकोट है, वैसे ही नडियाद को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में शामिल करना चाहिए। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भूपेंद्र भाई की सरकार है, जो तुरंत फैसले करती है, तुरंत फैसले करती है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपके यहां से निवेदन हुआ और 2 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से सैंक्शन ऑर्डर आया नडियाद को रीडेवलप करके वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का। दोस्तों, सरदार साहब की भूमि है ये। सरदार साहब ने किस तरह से देश को, जो कांग्रेस के कुछ नेता, एक परिवार जो देश की नहीं सोचता था, केवल अपने परिवार की बात करता था, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन सरदार साहब ने सबको जोड़ा, एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बना के दिया जिसके कारण आज हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत को एक गर्व, एक दुनिया में बड़ी जगह दिलाने का जो काम किया सरदार साहब ने, उनकी भूमि है। तो नडियाद स्टेशन की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए नडियाद स्टेशन की डिजाइन? सरदार साहब के विचार के हिसाब से होनी चाहिए, सरदार साहब के कार्य के हिसाब से होनी चाहिए, सरदार साहब की इस जन्मभूमि में उनके ही विचार के हिसाब से नडियाद को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना है। ये केवल एक उदाहरण आपके सामने दिया कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जो गुजरात से प्रोजेक्ट होता था, दिल्ली वाले उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। दिल्ली में गुजरात के प्रति एक अलग सी भावना रखते थे। डबल इंजन की सरकार आई, तब से जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्रायोरिटी होती है, चाहे इरिगेशन की हो, हाईवे की हो, रेलवे की हो, सेमीकंडक्टर की हो, नई फैक्ट्रियों की हो, फार्मास्यूटिकल की हो, कार बनाने की फैक्ट्री हो, ट्रेन बनाने की फैक्ट्री हो, हर चीज में गुजरात को आज एक सबसे प्रमुख स्थान मिलता है। क्या गुजरात को वो प्रमुख स्थान मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार एक बार फिर वापस लेके आए, डबल इंजन की सरकार फिर एक बार फिर मजबूती से लेके आए। बहुत जरूरी है दोस्तों। आप देखो,
दुनिया में जब इतना बड़ा कठिन समय चल रहा है, उस कठिन समय में अगर आप देखो अमेरिका, यूरोप, यूके, ब्रिटेन, सब में ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है जिन परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते आज। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने भारत को मजबूत रखते हुए, सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज एकदम सुदृढ़ तरीके से खड़े हैं। ऐसी सुदृढ़ता में गुजरात में एक बार फिर भूपेंद्र भाई की भाजपा की सरकार आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डबल इंजन का जो पावर है वो पावर बना रहे। तो आप सब मेरे साथ प्रण लीजिए, शपथ लीजिए आज वीर भाती जी की जमीन पर, इस पवित्र भूमि पर शपथ लीजिए। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर खड़े करें, सब के सब, जो पीछे खड़े हैं वो भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करें, मुट्ठी को एकदम मजबूती से बांधे और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इसी जोश के साथ छूटने का समय आ रहा है, इसी जोश के साथ काम करना है। आप सब के सब आपके लिए लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। और जो बाहर से आके बुलावे की बात करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना। देखिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पंजाब में वादे किए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो पाया। जो वादे किए उसके कोई फल नहीं है। दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली में सड़क बनाने का पैसा केंद्र सरकार से नरेंद्र भाई मोदी जी देते हैं, मेट्रो बनाने का पैसा नरेंद्र भाई मोदी जी देते हैं, पुलिस का काम अमित भाई शाह जी चलाते हैं। हर तरह के बड़े खर्चे केंद्र सरकार उठाती है। ऐसे में कुछ कर पाना और उसके बेसिस पे आप सबको बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करना, इन सब बातों में नहीं आइएगा। देश को आगे ले जाना है, गुजरात के गौरव को, गुजरात की अस्मिता को बचाए रखना है, तो डबल इंजन की सरकार बहुत बहुत जरूरी है। और जो भाजपा ने इतने वर्षों तक सेवा की है, वो सेवा बनी रहे, उसी गौरव के साथ, उसी कर्तव्य भाव के साथ, उसी सेवा भाव के साथ लगे रहे, डटे रहे, किसी बुलावे में ना आए और मजबूती के साथ एक बार फिर डबल इंजन सरकार लाए। लाएंगे, लाएंगे, पूरी विश्वास के साथ लाएंगे। आज वीर भाती जी के मंदिर में 131 श्रीफलों का जो प्रण लिया है, जो संकल्प लिया है, वो संकल्प को पूरा करेंगे। और कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ भरोसे की भाजपा, भरोसा नहीं भाजपा, वही याद रखना है और कोई याद नहीं रखना है। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपको और गुजरात को हर तरीके से एक नंबर राज्य बनाना है। उसी प्रण के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।